बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़ी ही अच्छी सर्दियों की एक डिश शेयर करने वाली हूँ जो कि है अदरक का हलवा। और ये बड़ी ही क्विक और बड़ी आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा है, डिलीशियस भी होता है। छोटे बड़ों बच्चों सब के लिए ही बहुत ज़रूरी है। 3-4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको खांसी है, सर्दी लगी है या वैसे ही आप ठंड में खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो अब मैं वन बाय वन आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में भी बताती हूँ और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। इसमें हम अंडे, मेवा, चीनी और अदरक और घी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ज़रा तरतीब से बता देती हूँ। मैं ये बना रही हूँ 2 अफराद के लिए। तो मैं इसमें सबसे पहले ये मेवा अच्छी तरह से साफ़ मैंने कर लिया, धो के रख लिया। और कोशिश करें कि मेवे को बनाने से पहले ना अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इवन आपका पैक्ड भी हो तो वो उसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। और ये चूँकि हम अदरक से बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें अदरक को ऊपर से पील ऑफ कर लिया और इसको मैं अब क्रश कर लूँगी और अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और 2 अफराद के लिए है, चूँकि ये अंडों के हिसाब से अपनी चीनी का तनासुब रखना है, तो मैं इसमें ले रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी की। ठीक है, आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि इसमें सारे ही मीठे इंग्रेडिएंट्स हैं। अंडा भी मतलब टेस्टलेस सा होता है, लेकिन इसके अलावा अगर मेवे को देखा जाए तो वो भी मीठा होता है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें 3 अदद अंडे लिए हैं और ये 2 अफराद के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, और चूँकि ये हैवी होता है और इसमें मैंने ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मेवा है, धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, आपको पहले भी बताया। और 3 टेबल स्पून ही मैंने शुगर लिया है। जितनी आप एग लेंगे उतनी टेबल स्पून अगर आप शुगर लेंगे तो ये ज़रा बैलेंस सा होगा। अब सबसे पहले मैं अंडे तोड़ के ये निकाल के चेक कर लें कि कोई इनमें ख़राब तो नहीं है। और मैंने अदरक को अच्छी तरह से पीस लिया है, कूट लिया है, पीस लिया, जो भी आपको ईजी लगे। तो अब बनाते हैं। सबसे पहले हम जी घी लेते हैं। मैं इसको कढ़ाई में बनाने लगी हूँ, आपकी मर्ज़ी तो फ्राई पैन में भी बना लें। घी लिया मैंने, इसमें 2 टेबल स्पून घी लिया और इसको मैं मेल्ट करूँगी। और थोड़ा सा एहतियात करनी है बनाते हुए, वो एहतियात भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। घी मेल्ट होता है तो हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे अदरक, और अदरक को हम करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। अब घी के मेल्ट होने का हम करते हैं इंतज़ार। मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इस डिश को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत क्विक तैयार होने वाला हलवा और कह लें डिश कह लें, मीठे में भी आप इसको एज अ सर्व डिश कर सकते हैं। हमारा घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले अदरक। अदरक डालते हुए थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि मुँह और हाथ को थोड़ा सा बचा कर डालना है, अदरवाइज़ इसके छींटे बहुत सख्त मुँह पर आते हैं। और कोशिश करें इसका फ्लेम आप बिल्कुल माइनर सा रखें, मीडियम से भी लो रखना है अपने फ्लेम चूल्हे को, क्योंकि अगर आपका चूल्हा बहुत तेज़ होगा तो ये फिर छींटे उड़ के आपके मुंह पे आएंगे। अब मैंने अदरक डाली, चूँकि इसमें पानी होता है तो इस वजह से ये थोड़ा सा शोर शराबा है। और फ्राई होने तक थोड़ी एहतियात से मुंह को थोड़ा पीछे रखना है आपने, ताकि आपके मुंह के ऊपर इसके छींटे उड़ के ना पड़े। आल्दो आप इसको ट्राई करें, बहुत ही ये टेस्टी हलवा बनता है। और ये अच्छी तरह से फ्राई कर लें। थोड़ा सा इसको गोल्डन सा कलर आएगा, इसकी बड़ी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जो ही इसके अंदर धीमी सी खुशबू आना शुरू होंगी तो तब हम इसके अंदर मेवा ऐड करेंगे। मेवा जब हम इसमें शामिल करेंगे तो आपने मेवा शामिल करते वक्त भी इसी बात का एहतियात करनी है कि उसका, चूँकि वो गीला होता है, मेवा धोया होता है हमने, तो उसके पानी की वजह से वो छींटे एक दफ़ा उड़ते हैं। तो आपने उस मामले में थोड़ी सी एहतियात का मुजाहरा करना है। हमारी तकरीबन अदरक आपके सामने नज़र आ रही है कि तकरीबन ये लाइट गोल्डन सी होना शुरू हो गई है और इसके साथ साथ हमें बड़ी ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है। और यकीनन आपके मुंह में भी ये पानी आ रहा होगा। और आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारी अदरक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जी। इस रेसिपी की कमाल बात यह है कि ये बड़ी ही क्विक, विदिन 5 मिनट्स आपकी रेडी हो जाती है। मैंने इसमें जस्ट मेवा लिया, आप चाहें तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई सा भी और ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छा लगे आप इसमें डाल लें। खजूरों का इस्तेमाल आमतौर पर इसमें नहीं किया जाता। और मेरे पास अब इस वक्त अवेलेबल यही चीज़ें थी तो बनाने लगी, तब सोचा इसके साथ अपने व्यूअर्स की भी शेयर कर लूँ। वरना मैं मोस्टली इसमें बादाम या काजू का इस्तेमाल करती हूँ, पिस्ता भी इसमें नहीं डाला जाता। चलें जी, अब हमने डाल लिया इसमें मेवा। अब मेवे की दफ़ा भी हमें थोड़ी सी एहतियात का मुजाहरा करना है, ताकि, और एक बात और आपने ख्याल रखनी है, जब आप इसमें मेवा डालेंगे और मेवा इसमें फ्राई होगा तो बड़ा ही प्यारा ये गोल्डन सा हो जाएगा और बड़ी ये फूल जाता है मेवा एकदम से, और वो बड़ी प्यारी गोल सी लगती हैं हमें मेवे की दाने।
और आपको ये बड़ा ही मज़ा देगा। आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको, और बड़ी क्विक सी तैयार होती है, डिलीशियस होती है, और हेल्थ वाइज छोटे बड़ों बच्चों बूढ़ों सब के लिए ही ये बहुत बहुत अच्छी है। और सर्दियों का तो ये स्पेशल तोहफ़ा ही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अब मेवे को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, और मेवे के फ्राई हो चुका है जी, ये देखें आपके सामने। मैंने आपको भी बताया था ना कि जब ये अच्छी तरह फ्राई होगा तो ये गोल गोल फूल जाएंगे मेवे के दाने। तो ये देखें मेवे के तमाम दाने फूल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे, और अंडों के साथ ही मैं इसमें मिक्स करूँगी चीनी। मैंने आपको जस्ट लुक दिखाने के लिए इसका थोड़ा सा मज़ीद क्लोज़ व्यू दिखा रही हूँ कि मेवे की कैसी शक्ल निकल आती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी इस वीडियो को, और इस रेसिपी को विंटर्स का गिफ्ट समझ के अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हम आगे देखते हैं जी, आगे हमने इसके अंदर क्या करना है। लुक इसकी बड़ी मज़े की लग रही है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन अदरक, और इस वक्त गोल्डन गोल्डन ही हमारा मेवा हो चुका है। और एक और बात, ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया होता है, वो भी मीठी होती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल आ सकता है जहन में कि अदरक की वजह से कड़वा ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी ऐड की है, मेवा भी ऐड किया है। और लें जब हमने इसमें तीनों अंडे भी डाल दिए हैं, अंडे डाल के और अब मैं साथ ही इसकी चीनी भी शामिल कर दूंगी, और इसकी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और ये अपनी दीवारें छोड़ देगा कढ़ाई की हलवा, और अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से अपने इसको मिक्स करना है, जर्दी और सफ़ेदी आप पहले भी मिक्स कर लें तब भी ठीक है, और अगर आप कढ़ाई के दौरान बनाते हुए कर लें तब भी ठीक है। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मुझे चूँकि कढ़ाई में बनाना पसंद है। हलवे का जो ही हम नाम सुनते हैं तो आमतौर पे जहन में फ़ौरी तौर पे कढ़ाई ही आती है। सो मुझे कढ़ाई में बनाना पसंद है। इसी तरह जैसे हम चिकन कढ़ाई और वो मटन कढ़ाई की बात सुनते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारे माइंड में कढ़ाई में बनी हुई चीज़ आती है। तो इसी तरह हलवे के साथ भी ये चीज़ है। तो अब मैं इसको साथ साथ पकाऊंगी, और आपके सामने ही है 2 से 3 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा, और इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक भी ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने उसी धीमी आंच पे ही अच्छी तरह से कुक करना है, और कुक इतना करना है कि अंडा भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, और ये बिल्कुल अलग अलग हर चीज़ हो जाएगी। और आपको अभी मैं दिखाती हूँ, साथ साथ पकाई हो रही है। अब हमारा हलवा तकरीबन आखिरी मराहिल पे है, और देखा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और इसने खुद ब खुद किनारों को छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसका घी बाहर निकल आएगा। अब मज़ीद हम 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पकाई पे लगाएंगे, और ये बड़ा क्विक सा रेडी सा तैयार होता है। कोई गेस्ट आ जाए सर्दियों में तो आप उसके लिए भी ये तैयार कर सकते हैं, किसी को स्पेशल तैयार करके भेज भी सकते हैं। तो इट्स अप टू योर चॉइस, और उम्मीद है आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस मज़ेदार से हलवे को इस सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें। क्विक और झटपट से तैयार होने वाला ये अदरक का हलवा तैयार हो गया है, और लुक एट दिस, कितना इसकी लुक ही मज़े की आई हुई है। और अब मैं आपको इसे प्लेट में सर्व भी करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही यमी बना है। और मैं अभी तो ये कढ़ाई में ही है, गरम गरम है, और अभी मैं इसके प्लेट में डाल के भी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ फॉर यू। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप एंजॉइंग योर लाइफ।